हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा जी हैं। रुचि वीरा जी, ये बताइए, जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, पूर्व सांसद हैं, 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। उन्होंने कहा कि मुसलमान आतंकवाद होता है, हरा रंग आतंकवाद होता है, और उनको जो भगवा आतंकवाद में जेल भेजा गया था, कोर्ट से बाइज्जत बरी हुई हैं। इस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि उनको जो है झूठा फंसाया गया था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्यायालय ने क्या फैसला दिया है उस पर तो टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है और टिप्पणी नहीं करूंगी मैं उस पर। लेकिन जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद तो आतंकवाद है जी। वो कोई जाति, धर्म, कोई मज़हब से तो कोई इसका लेना देना नहीं है। अब भाई महात्मा गांधी जी को किसने मारा, वो तो कोई, जैसे आपने कहा भी कि भाई वो कह रही हैं कि हरे रंग वाले जी, तो भाई उन्हें किसी महात्मा गांधी जी को किसने मारा, इंदिरा गांधी जी को किसने मारा, भाई जो कि मतलब बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ी धरोहर थे देश की, राजीव गांधी जी को किसने मारा। तो हमारा कहना ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद है, किसी भी देश के लिए बहुत घातक है, नासूर है, और आतंकवाद खत्म होना चाहिए, किसी भी तरह का हो। उन्होंने कहा कि पहलगांव में जिस तरह से धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके, पहचान उजागर करके मारा गया, तो उसको लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया। दूसरा, जो कांग्रेस के नेताओं ने भगवा आतंकवाद का नारा दिया था जब ये लोग जेल गए थे, तो उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया कि जो भगवा आतंकवाद था वो झूठा था। जो पहलगाम में हुआ वो तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल है, बहुत फेलियर है सरकार का, इंटेलिजेंस का, कि जहां रोज़ाना हज़ारों की तादाद में सैलानी आते हैं और मौजूदा सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया कि कश्मीर में अब सेफ़ है जाना, उन्हीं के भरोसे पे परिवार के साथ लोग वहाँ गए और उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ। एक भी कोई किसी किस्म की तैनाती नहीं थी, किसी सिक्योरिटी का वहाँ इंतज़ाम नहीं था, और इतना बड़ा हादसा हुआ। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों सिक्योरिटी नहीं थी, ये हादसा हुआ क्यों, कौन जिम्मेदार है इसका, किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी हुआ, पहली बात तो उनके साथ भाई कि कोई उनको, जो पीड़ित परिवार थे, उनको कोई न्याय नहीं मिला, कोई उनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनको कोई नौकरी नहीं दी गई, तो उनके साथ क्या न्याय हुआ। और जिस तरह से भी ये सीज़ फायर हुआ, ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के कहने से हमारे यहाँ सीज़ फायर हो गया। भाई अगर विपक्ष ने सवाल उठाए सदन के अंदर अभी कि अगर सीज़ फायर उनके कहने से हुआ है, किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के, तो उसे एक्नॉलेज करें। वो बार बार कह रहे हैं, उन्होंने 29 बार कहा है, और या हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहें कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो उसका कोई प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसी भी नेता के कहने पे सीज़ फायर नहीं हुआ है। नहीं, वो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया ना। वो ये कहें कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कहा। अमेरिका ने जो अब टैरिफ लगा दिए हैं भारत पर, और ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो आपको लगता है कि विदेश नीति में कहीं भारत नाकाम रहा? बिल्कुल बड़ी चिंता का विषय है कि इस पूरे एपिसोड में कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा पाकिस्तान की मदद करी। मदद करने वाले कौन लोग हैं, कौन उनके पीछे हैं, ये एक बहुत बड़ा देश की जनता के लिए चिंता का विषय है। और ख़ास तौर से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो वर्तमान सरकार है, उनको बहुत बड़ा मतलब सोचने की ज़रूरत है कि क्या है और क्या इसके लिए इंतजाम। प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान है, आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट करके वो कह रही हैं कि ये आतंकवादी होते हैं, और रंग का उन्होंने कहा कि हरा रंग होता है आतंकवाद का, तो क्या इसके पीछे और कोई मंशा? देखिए, ये तो राजनीति कर रहे हैं हर चीज़ में, और भाई देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इस तरह की बात करके देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इस तरह की बयानबाजी एक जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की सांसद का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे देश का माहौल ख़राब होता है, और इस तरह की बयानबाजी से बाज आना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।